देवशयनी एकादशी की कहानी। देवशयनी एकादशी का महत्व। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 29 जून दिन गुरुवार को है और इस दिन से 4 महीने तक भगवान शिव धरती की बागडोर संभालेंगे। इस दिन देवशयनी एकादशी होगी और भगवान विष्णु अपना सारा काम भगवान शिव को सौंप देंगे। एक तरह से ये सत्ता परिवर्तन है। अगले 4 महीने भगवान विष्णु पाताल लोक में विश्राम के लिए चले जाते हैं। इन 4 महीनों में सृष्टि का संचालन भगवान शिव के हाथों में होता है। भगवान विष्णु के पाताल लोक में जाकर विश्राम करने के पीछे एक पौराणिक कथा है। दोस्तों, चलिए इसे जानें। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्यों का राजा बलि बहुत पराक्रमी था। उसने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। देवता भी उसे डरते थे। तब एक दिन सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें पूरी बात बताई। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि जल्दी ही वे इस परेशानी का निराकरण करेंगे। भगवान विष्णु वामन रूप लेकर राजा बलि से भिक्षा मांगने के लिए गए और उनसे 3 पग धरती मांग ली। बलि ने जैसे ही भगवान वामन को 3 पग भूमि दान देने का संकल्प लिया, वैसे ही भगवान वामन ने अपना शरीर पर्वतों से भी ऊंचा कर लिया। भगवान वामन ने एक पग में धरती और दूसरे में आकाश नाप दिया। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह नहीं बची तो राजा बलि ने स्वयं को आगे कर दिया और कहा, आप तीसरा पैर मेरे ऊपर रखिए। जैसे ही भगवान विष्णु ने बलि के ऊपर पैर रखा तो वह पाताल लोक में चला गया। बलि की दानवीरता देखकर भगवान भी बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। बलि ने कहा कि आप भी मेरे साथ पाताल में रहिए। बलि की बात मानकर भगवान विष्णु को भी पाताल जाना पड़ा। ऐसा होने से सभी देवता और देवी लक्ष्मी परेशान हो गई। देवी लक्ष्मी ने ऐसे पाया भगवान विष्णु को वापस। भगवान विष्णु को पाने के लिए देवी लक्ष्मी एक गरीब स्त्री के रूप में राजा बलि के पास गई और उन्हें रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बना लिया। जब बलि ने उनसे कुछ मांगने को कहा तो उन्होंने भगवान विष्णु को मांग लिया। इस तरह 4 महीने के बाद पुनः भगवान विष्णु पाताल लोक से बाहर आए। मान्यता है कि आज भी भगवान विष्णु 4 महीने तक पाताल लोक में निवास करते हैं। इस साल अधिक मास होने से विष्णु जी 5 महीने तक शयन काल में रहेंगे। अब दोस्तों, जानिए देवशयनी एकादशी का महत्व। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं, के बाद आती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही आपकी आय और आयु में वृद्धि होती है। इस दिन व्रत और पूजा के साथ साथ देवशयनी एकादशी की कथा भी जरूर पढ़नी चाहिए। इसके बिना व्रत का अधूरा फल मिलता है। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी की कथा और महत्व। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी से चातुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता। मान्यता है कि
इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह के बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देवस्थानी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चातुर्मास कहा जाता है। पद्या यानी आषाढ़ शुक्ल पद्या एकादशी व्रत कथा समस्त पापों का नाश करती है। पद्या एकादशी धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की क्या विधि है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलियुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्या है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। सूर्य वंश में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ है, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा को पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न न होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चले गए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वह राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज,
मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्या नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्या एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अंततः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्य को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, देवशयनी एकादशी की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन वाला बटन भी दबाएं ताकि नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कहानी अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव।